के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है। वेस्ली गिब्सन एक स्वाभिमानी मालिक के साथ काम करता है, जिसमें डेवलपमेंट की कोई गुंजाइश नहीं थी और डरावने दौर से बचने के लिए गुप्त रोग मेडिसिन लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, जो उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसे धोखा देती है। एक रात डिस्पेंसरी में वेस्ली को फॉक्स नाम वाली एक औरत बताती है कि उसके पापा हाल ही में मारे गए एक खूनी थे और अब घातक क्रॉस उनके पीछे है। क्रॉस और फॉक्स के बीच फायरिंग चलती है, जिसके बाद शिकागो की रोडों पर कार से फॉलो होता है। गिब्सन को 1000 साल पुराने एशियन ऑर्गेनाइजेशन द फ्रेटर्निटी के हेडक्वार्टर में लाया जाता है। ग्रुप के नेता स्लोन बताते हैं कि वेस्ली का पैनिक दौरा ऑब्जेक्ट एक बुरा सुपरनेचुरल एबिलिटी की अनस्किल्स एक्सप्रेशन है। थकान होने पर जेडा पावर से वर्धित दिल की गति और अलौकिक पावर, स्पीड और हाल चाल में परिणत हो जाती हैं। फ्रेटर्निटी उसे इस एबिलिटी पर बैलेंस करना सिखा सकती है, जिससे वेस्ली अपने पापा की प्रॉपर्टी को हासिल करते हुए एक क्रिमिनल के रूप में उनके नक्शे कदम पर चल सकता है। शुरुआत में वेस्ली औसम मत रहता है और अपने काम पर लौट जाता है, पर लास्ट में जब अपने बैंक अकाउंट में 3 मिलियन से भी ज्यादा डॉलर देखता है, तो मौके को छीन लेता है। वो ऑफिस में सबके सामने अपने मालिक को धमका आता है और अपने फ्रेंड बैरी के फेस पर कीबोर्ड मारता है। फॉक्स उसे वापस फ्रेटर्निटी में ले जाने के लिए बाहर उसका वेट कर रही होती है, जो कि एक मामूली कपड़ा मिला होता है। उसके बाद वेस्ली को हार्ड वर्क दिया जाता है। अटैक के और किस्मों के अलावा वह स्मूथबोर बंदूक से गोली की डायरेक्शन को टारगेट की तरफ घुमाने की आदत सीखता है। उसके बाद वेस्ली भविष्य का करघा देखता है, एक करघा जो कपड़े की सिलाई में छिपे बिनारी कोड के जरिए बताता है कि किसे टारगेट करना है, जिनकी पहचान करघा करवाता है। बाहर से देखने के तौर पर भविष्य में वे मुसीबत का कारण बन सकते हैं, लेकिन ओनली स्लोन उन्हें देखता और नामों को समझता है कि लक किसे मारना चाहता है। शुरुआत में वेस्ली लोगों का मर्डर करने से आशंका है, लेकिन फॉक्स उसे बताती है कि उसके बचपन में एक भाड़े के मर्डरर ने उसके पापा को उसके सामने ही जिंदा जला दिया था और कहती है कि वो खूनी फ्रेटर्निटी के हाथों मारा जाना था। अब ऐसी दुर्घटना को रोकना ही उसका लक्ष्य है। कई लगातार मिशनों और क्रॉस से मुलाकात के चांस के बाद, जिसमें वेस्ली का हाथ एक ट्रेसेबल बुलेट से जख्मी हो जाता है, स्लोन पिता की मौत का बदला लेने की वेस्ली की इच्छा को पूरा करने की परमिशन देता है और उसे क्रॉस के पीछे भेजता है, लेकिन गुप्त रूप से फॉक्स को वेस्ली को मारने का मिशन यह कहते हुए देता है कि उसका नाम भी लूम में आ चुका है। वेस्ली को लगने वाली गोली के विवेचन से पता चलता है कि गोली का निर्माता पूर्वी प्रोड्यूसर मोराविया का घर पेक्वार्स्की था। वेस्ली और फॉक्स वहां पहुंचते हैं और पेक्वार्स्की को दबोच लेते हैं, जो क्रॉस के साथ उनकी मीटिंग की अरेंजमेंट करता है। वेस्ली का क्रॉस के साथ एक चलती ट्रेन पर अकेले कंपटीशन होता है। फॉक्स एक कार चुरा लेती है और उसे रेल के साथ टकराती है, जिसके चलते रेल अपनी पटरी से उतर जाती है। क्रॉस ने वेस्ली को घाटी में गिरने से बचाते हुए उसकी जान बचाने के बाद वेस्ली उसे गोली मार देता है। मरने से पहले क्रॉस बताता है कि वो वेस्ली का असली पापा है। फॉक्स सच्चाई की कॉन्फर्मेशन करती है और बताती है कि वेस्ली को इसलिए एडमिट किया गया क्योंकि वही एकमात्र ऐसा आदमी है जिसे क्रॉस नहीं मार सकता। उसके बाद फॉक्स वेस्ली को मारने का नोटिस जारी करती है और अपनी गन उठाती है, पर वेस्ली उसके नीचे की कांच को गोली मारकर और नीचे नदी में जंप लगाते हुए बच निकलता है। वेस्ली को पेक्वार्स्की ढूंढ लेता है और उसे उसके पापा के घर ले जाता है, जो उसके पुराने हाउस की गली के पार रहता है। पेक्वार्स्की उसे समझाता है कि स्लोन ने खुद को भविष्य के करघे का निशाना पाने के बाद फेडा के लिए टारगेट का बनाना शुरू कर दिया और फ्रेटर्निटी के मेंबर्स नहीं बताया कि वे अब कर्मचारी खूनी के अलावा और कुछ भी नहीं थे। क्रॉस ने सच का पता लगा लिया था और वह खूनी बन गया और फ्रेटर्निटी के मेंबर्स से अपने बेटे को दूर रखने के लिए उनकी मौत करना शुरू कर दी। पेक्वार्स्की यह कहते हुए चला जाता है कि वेस्ली के पापा चाहते थे कि उनका बेटा एक ऐसा अहिंसापूर्ण जीवन ना जिए, लेकिन वेस्ली अपने पापा के सभी खूनियों और मैप्स वाले एक सीक्रेट रूम का पता लगाने के बाद स्लोन से बदला लेने का निर्णय लेता है। फ्रेटर्निटी के लगभग सभी मेंबर्स का खून करने के बाद जब वह स्लोन के ऑफिस में एंटर करता है, तो वह कमरे में प्रेजेंट मास्टर खून यू के सामने स्लोन के बेईमानी की सारी बातें बता देता है। उसके बाद स्लोन कहता है कि बुनाई में उन सब का नाम आया था और उसने सिर्फ उन्हें बचाने का काम किया था। अगर वे कोड का कायम रहते हैं
तो हर एक को चांस पर ही खुद को मार देना चाहिए, अदरवाइज उन्हें वेस्ली को मार देना चाहिए। फॉक्स, जो अपने एक्सपीरियंस के कारण दूसरों से ज्यादा कोड पर बिलीव करती है, अपने साथी मर्डर की तरफ मुड़ती है और हाँ घूमने वाली गोली चलाती है, जो उसके साथ साथ रूम में मौजूद सभी फ्रेटर्निटी मेंबर्स को मार देता है और ओनली वेस्ली बच जाता है। स्लोन किसी तरह बचने में सक्सेसफुल हो जाता है। वेस्ली दोबारा पुअर हो जाता है और नहीं जान पाता कि उसे क्या करना चाहिए। जब वेस्ली वॉइस ओवर देता है, तब व्यूअर कंप्यूटर के सामने वेस्ली की तरह दिखने वाले आदमी को बैठा देखते हैं, जैसा कि मूवी की शुरुआती पिक्चर्स में दिखाई देता है। स्लोन सबके सामने होता है और उस आदमी के सिर के पीछे बंदूक से निशाना लगाता है। उसी टाइम वह आदमी पीछे घूमता है और पता चलता है कि वो उसे फंसाने की कोशिश करता है। उसके बाद स्लोन को वेस्ली स्नाइपर गन की गोली से मार देता है, जिसे ढूंढना पाना मुश्किल नहीं होता। कॉमिक के समान ही फिल्म की एंडिंग भी वेस्ली की कैमरे की दिशा में घुमाते हुए और चौथी दीवार को तोड़कर यह बोलते हुए होता है कि यह मैं हूँ, जो अपनी लाइफ को वापस कंट्रोल में ले रहा हूँ। अभी तक आपने क्या किया? और यही हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेन पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो।